ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं शक्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं उपेतकृत्यं द्वैपायनं विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयेषु मुनिमारुतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ चन्दे च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी परमानन्दमाधव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में हम श्रवण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद का एक बहुत सुंदर एक आस्वादनीय प्रसंग नाम के महिमा के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। तो इस महिमा को हम
सुन रहे हैं अजामिल शरीर के माध्यम से। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये चरित्र कैसे आया, परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न था। तो परीक्षित महाराज बहुत ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं। कौन से स्कंद में क्या श्रवण किए हैं इसके बारे में बता रहे हैं। द्वितीय स्कंद में उन्होंने क्या सुना था, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोग उपलब्धेन ब्रह्मणा जद असंश्रुति। द्वितीय स्कंद में ये सुना था निवृत्ति मार्ग मतलब संसार से कैसे हमको छुटकारा मिलेगा, इस संसार से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे। अगर हम निवृत्ति मार्ग के पथ पर चलेंगे तो इस संसार से हमको जरूर मुक्ति मिलेगा। निवृत्ति मार्ग मतलब संसार की सभी भोगों से विरक्त होकर, मतलब भोगों के साथ रहते हुए भी भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का साथ जुड़कर ही रहना चाहिए। आत्मा कल्याण का मार्ग, यह निवृत्ति मार्ग। ये दूसरे स्कंद में जितने अध्याय है सभी अध्यायों का ये है सार। तीसरा स्कंद में क्या सुने थे, प्रवृत्ति मार्ग कथित हो। तीसरा स्कंद में सुने थे प्रवृत्ति मार्ग का। प्रवृत्ति मार्ग का लक्षण क्या है, प्रवृत्ति लक्षण से त्रैगुण्य विषय मने जो असावलीन प्रकृति गुण सर्ग पुनः पुनः। प्रवृत्ति मार्ग का यह लक्षण है, इस संसार में अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग पर चलता है तो इसका फल क्या होगा, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो इससे हमको ये भी पता चलता है संसार में 99 से अबव प्रवृत्ति मार्ग पर ही चलते हैं। इसलिए हम सबका बंधन बहुत कठिन है, बहुत क्या बोलते हैं स्ट्रांग है, क्योंकि बार बार इस जन्म में इस संसार में हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्युवरण करना पड़ेगा। ये प्रवृत्ति मार्ग का फल है। मतलब जो संसार को ही बहुमानन करेंगे, संसार को ही श्रेष्ठ समझेंगे, संसार के लिए ही कर्म करेंगे, बस शरीर के लिए ही कर्म करेंगे, आत्म कल्याण का बिल्कुल उनका क्या बोलते हैं वो बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं कैसे आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। इसके बारे में उनका कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, या फिर कोई जिज्ञासा भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। तो मतलब जो शरीर को सुख देने के लिए सब कुछ करते हैं, ये है प्रवृत्ति मार्ग। तो इस संसार में हम 3 गुण में है, 3 गुण के अंदर है, और ये गुण के प्रभाव से ही इस संसार में हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक ना एक दिन तो हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ते समय जो चिंता हमारा मन पर आएगा, उस चिंता के हिसाब से हमको शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। कल हम ये सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बता रहे हैं, जंग जंग बाप स्मरण भावम तेजन अंते कलेवरम। अंतिम समय में कलेवर छोड़ने समय जो चिंता आएगा, उस भाव को पकड़ करके दूसरा शरीर हमको मिलेगा। तो इस संसार को, इसलिए इसको संसार कहा जाता है। संसार में हमको ऐसा भटकना पड़ता है, अनादिकाल से हम ऐसा भटक रहे हैं। कितना शरीर हमको मिला है पता नहीं, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। क्योंकि हमको एक संसार में क्यों भटकना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। अगर एक कारण हम ढूंढेंगे, एक कारण पर हम फोकस करेंगे, तो ये क्या कारण हो सकता है जिस कारण पर हमको इस संसार में ढूंढना पड़ता है, बार बार भटकना पड़ता है। इसका बस एक ही कारण है, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण को भूल गए हैं, इसलिए हमको बार बार यहाँ भटकना पड़ता है। जो ही कृष्ण को भूल जाएगा उनका ये स्थिति होगा। एक आचार्य जगदानंद पंडित उनके शास्त्रों में लिखे हैं, प्रेम विवर्त नामक एक ग्रंथ में बहुत सुंदर बात लिखे हैं। हमें नित्य कृष्णदास यही कथा भूले, मायार नफर हया चिर दिन भूले। ये बंगाली में लिखा गया है, बंगाली में तो माताजी को समझ में आ सकता है। हमें नित्य कृष्णदास यही कथा भूले, मायार नफर हया चिर दिन भूले। जब हम कृष्ण के दास इस बात को हम भूल जाएंगे, तो माया के जकड़ में हम आ जाएंगे और बार बार हमको यहाँ भटकना पड़ेगा, बार बार शरीर लेना पड़ेगा।
कौन सा शरीर, कैसे शरीर हम लेंगे, कुछ पता नहीं, कुछ हमको कुछ ज्ञान नहीं। तो आगे बताते हैं, कभो राजा कभो प्रजा, कभो विप्र शूद्र, कभो सुखी कभो दुखी, कभो कीटक क्षुद्र। कब राजा होंगे, कब प्रजा होंगे, कब विप्र होंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, कब शूद्र कुल में जन्म लेंगे, पता नहीं। कौन सा जन्म हमको मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, कुछ पता नहीं। कभो स्वर्गे कभो मर्त्ये, नरके वा कभो देव कभो दैत्य, कभो दास प्रभु। कितना सुंदर बताया गया है। कभी स्वर्ग को भी जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग को कौन जाते हैं, जो ज्यादा पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग जाना पड़ता है। अगर इधर कोई ज्यादा पुण्य करेगा तो वो सब मिल जाएगा। कभो स्वर्गे कभो मर्त्ये जन्म लेना पड़ेगा, नरके वा कभी नरक को भी जाएंगे। तो ऐसा भ्रमण चलता है और चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बात तो हम बिल्कुल भूल गए हैं। क्या है? हम कृष्ण के दास है, हमें नित्य कृष्णदास यही कथा भूले। इस बात को जब भूल गए हैं, इस संसार में हमको ऐसा भटकना पड़ रहा है। कितना शरीर लेना पड़ता है किसी को पता नहीं। संसार में, सृष्टि में कितना शरीर है, कितना जीव है, भक्तों को शायद मालूम होगा। 84 लाख 84 लाख प्रकार का जीव है। 84 लाख क्या क्या है ये भी मालूम होना चाहिए ना। 84 लाख हम बोलते हैं, 84 लाख क्या क्या है? 4 लाख तो मनुष्य है। 9 लाख पानी में, 9 लाख अच्छा, पानी में कुछ रहते हैं। और 10 लाख वनस्पति। अच्छा, और ठीक है, सुन लीजिए। एक श्लोक है, एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। आप सभी को मालूम होगा, एक राजा थे छत्रपति शिवाजी, मालूम है ना? छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे मालूम है? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास उनके गुरु थे शिवाजी के। वो बहुत सुंदर बिल्कुल भक्ति करते थे, वो राम जी के भक्त थे। तो समर्थ रामदास जब बूढ़े हो गए थे, उनका उम्र बहुत उम्र हो गया था उनको। तो उस समय उनके एक शिष्य उनके पास रहते थे, उनकी सेवा किया करते थे। वृद्ध समय में तो एक सेवक होना चाहिए। तो एक सेवक, वो तो गुरु थे, उनके एक सेवक थे, वो उनके सेवा करते थे। तो हर तरह का सेवा वो करते थे, इसलिए उनको बिल्कुल समर्थ रामदास के पास ही रहना पड़ता था। हर समय पास ही रहते थे। तो एक दिन समर्थ रामदास गए थे लघु संज्ञा करने के लिए। लघु संज्ञा पता है क्या? लघु संज्ञा मतलब जो हम पेशाब करने के लिए जाते हैं। पेशाब करने के लिए गए थे, उसी समय उनके शिष्य एक लोटा में, लोटा समझते हैं ना, लोटा में, हिंदी में लोटा ही बोलते हैं शायद, एक लोटा में जल लेकर उनके पीछे खड़े थे। क्योंकि पेशाब करने के बाद अंग शौच करेंगे, पैर धोएंगे, इसलिए पानी की जरूरत है, इसलिए पानी पकड़ करके वहाँ पीछे उनके खड़े थे। तो उसी समय वो पेशाब करते हुए समर्थ रामदास जोर से हंसने लगे। जब हंसने लगे, शिष्य को भ्रम हो गया, अरे गुरु जी क्यों हंस रहे हैं? वो सोच में पड़ गए, गुरु जी क्यों हंस रहे हैं? तो जब पेशाब करने के बाद वो उठकर आए, उन्होंने गुरु जी से पूछ लिया, गुरु जी आप तो पेशाब कर रहे थे, आप हंसे क्यों? तो गुरु जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो उनको बताया, अरे तुम मेरा शिष्य हो, इतने साल मेरा पास रहा है, मेरा सेवा कर रहा है, मैं क्यों हंसा ये तुमको पता नहीं चला? तो कैसा शिष्य हो तुम? गुरु का शासन कैसा होता है देखिए। बोले मेरा इतना दिन सेवा करने के बावजूद भी तुम मेरा मन को नहीं पकड़ पाए, मैं क्या सोच रहा हूँ ये तुम्हें पता नहीं चला? कैसा शिष्य हो? मैं आज से तुमको शिष्य पद से निकाल रहा हूँ, मतलब आज से तुम मेरा शिष्य नहीं हो। वो सोच में पड़ गए, वो अपने आप को कोसने लगा रहे, मैं क्यों पूछा? पूछने से ऐसा गुरु जी मुझको अब फिर निकाल दिया ना। वो सोच में बिल्कुल हैरान हो गया। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? गुरु जी उनको ठुकरा दिया, बोला नहीं तो आज से मेरा तुम शिष्य नहीं हो।
बोला गुरुजी मेरा अपराध क्या है? अपराध ये है, ये अपराध है। तो कैसे अपराध को ख्यालन करूं? अपराध को मेरा अपराध कैसे माफ होगा? आप कैसे माफ करेंगे? तो गुरुजी ने बोला जब तुम मुझे ये बात बताओगे कि मैंने क्यों हंसा, तब फिर तुम मेरा शिष्य बन सकोगे। अगर हमारे ऊपर ऐसा आ जाएगा परीक्षा, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे अंदर जी? हम लोग पागल हो जाएंगे। जरूर, ये तो सही बात है। अगर हमको ऐसा गुरुजी बोल देंगे कि तुम मेरा शिष्य नहीं हो, मैं क्यों हंसा, अगर तुमको ये पता नहीं चला तो कैसा शिष्य है? जाओ। वो बेचारा घूमने लगा, सबसे पूछने लगा कि जितने विद्वान लोग थे, जितने साधु थे, संत थे, सबसे पूछने लगे मेरे गुरुजी क्यों हंस पड़े, आप जरा बताइए मेरे गुरुजी क्यों हंसे। सभी लोग उनको बोलने लगे। क्या बोलेंगे सभी लोग? आप जरा बताइए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा ही बोलेंगे ना। अगर कोई आकर आपको ऐसा पूछेगा मेरा गुरुजी क्यों हंसे, तो आप क्या बोलेंगे? अरे तुम्हारा गुरुजी क्यों हंसे तुमको पता होना चाहिए ना, हम कैसे बताएंगे? ऐसा बात तो सब बोलेंगे ना। तुम्हारा गुरुजी क्यों हंसे, गुरुजी को पता है, तुम उनका शिष्य हो, तुमको पता होगा, हम कैसे बताएंगे? सभी लोग ऐसे बताकर उनको ठुकरा दिया। वो बिल्कुल हैरान हो गया, पागल जैसा हो गया। अब उनका कोई, देखिए वो भी शिष्य था ना, बहुत सुंदर शिष्य था, वो इतना दिन सेवा कर रहा था, क्या उनका चित्त में कोई शुद्धता नहीं था क्या? शुद्धता था, ये तो भगवान की इच्छा है। उनको देख कैसा परीक्षा कर रहे थे गुरुजी। तब ऐसे सोचते हुए बिल्कुल चला गया, मतलब सोचने लगा अब ये जीवन धारण करना कोई बुद्धिमानी काम नहीं है, इसलिए मैं जीवन को नष्ट कर दूंगा। इसलिए वो जा रहा था आत्महत्या करने के लिए। जब आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, उसी समय वहां कबीर जी प्रकट हो गए। कबीर जी का नाम भी आप शायद सुने होंगे। कबीर जी वो भी राम जी के भक्त थे, हालांकि वो भी मुस्लिम कुल में जन्म लिए थे, लेकिन वो भी राम जी के भक्त थे। तो कबीर जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। कबीर जी प्रकट होकर उनको वारण की, अरे ऐसा आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो, आत्महत्या करना सही है? सही नहीं है, आत्महत्या मत करो। तो उन्होंने उनसे भी पूछने लगा कि बोलिए आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, जब मुझे गुरुजी ने ठुकरा दिया, मेरा जीवन धारण करने का क्या फायदा है, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने पूछा, कबीर जी ने उनको पूछे, ठीक है तुम्हारे गुरुजी क्यों ठुकरा दिया? उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसा 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 हुआ था, मेरा गुरुजी ने ऐसा हंस दिया था, मैं गुरुजी से पूछने लगा आप क्यों हंसे, तो गुरुजी मुझे ऐसा एक परीक्षा में डाल दिया। तो उसी समय कबीर जी उनको बताए, कबीर जी उनको बताया, अच्छा तुम्हारे गुरुजी किस समय हंस रहे थे? जब वो पेशाब कर रहे थे उस समय हंस रहे थे। उनको पता चला। कबीर जी ध्यान में देखकर उनको समझा दिया कि क्यों हंसे। ये इस सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? गुरुजी क्यों हंस रहे थे उस समय मालूम है? गुरुजी जब पेशाब कर रहे थे वहां वो एक चीज को देखकर हंस रहे थे। क्या देख रहे थे मालूम है? एक अस्वस्थ वृक्ष। अस्वस्थ वृक्ष मालूम है ना? अस्वस्थ वृक्षों को हिंदी में क्या कहते हैं? पीपल। पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल कल हम सुन रहे थे ना, बट वृक्ष, बट का जो फल होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन पीपल का फल कितना होता है? कितना बड़ा? बहुत छोटा छोटा होता है। वो क्यों हंस रहे थे ये बात वो बताए, कबीर जी बताए इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो जिस जगह पर पेशाब कर रहे थे वो देख रहे थे कि वो जो पेड़ का जो छोटा छोटा फल है, अश्वत्थ वृक्ष पीपल वृक्ष का जो छोटा छोटा फल है, वो सब फल, अच्छा आप देखे होंगे पीपल का फल अगर वृक्ष में लगकर रहता है, वृक्ष में है, तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। और जितना भी पवन हवा हो, जितना भी बारिश हो, जो भी हो, लेकिन वृक्ष से टूट कर नीचे गिरना इतना आसान नहीं है। हो सकता है वो क्या बोलते हैं, डाली बिल्कुल टूट जा सकता है, लेकिन वो नहीं, डाली से नहीं गिरेगा, इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब वो सूख जाता है, हरे कृष्णा,
सूख जाता है, सूख कर नीचे गिर जाता है। वो सूख कर नीचे गिर जाने से उनका कुछ ताकत नहीं रहता है। क्या होता है, पेशाब से भी वो चला जाता है, बहते हुए चला जाता है। ये बात को देखकर तुम्हारा गुरुजी हंस पड़े। तो वो भी उनको भी समझ में नहीं आया, ऐसा इसमें हंसने वाली क्या बात है। तब कबीर जी ने उनको समझाया, नहीं इसमें हंसने वाली ये बात है कि हमारा स्थिति भी ऐसा है। हमारा स्थिति कैसा है, हम सब भगवान के दास है, हम सब भगवान के संतान है। जब तक भगवान के साथ जुड़कर रहेंगे, ये माया का प्रभाव से हम प्रभावित नहीं होंगे। जब भगवान को छोड़ देंगे तो माया का प्रभाव से हमको इस जगत में ऐसा भ्रमण करना पड़ता है। जब भगवान को छोड़ देते हैं, ये जन्म मरण चक्र में हमको ऐसा भ्रमण करना होता है। कितना शरीर हमको मिलता है, 84 लाख शरीर में हम भ्रमण करते हैं। क्या क्या शरीर, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, बताऊंगा। कृमय रुद्र संख्यकं पखिणं 10 लक्षणं 30 लक्षाणि पशव 4 लक्षाणि मानवा। ये है समग्र सृष्टि के जितने जीव है, इस जीव का सब हिसाब है। जलजा नवलक्षाणी, जलचर जीव, पानी में जो रहते हैं वो 9 लाख प्रकार का होता है। कितने सारा जीव होते हैं, आप तो देखे होंगे, शायद टीवी में देखे होंगे। समुद्र के बीच कितना सारा जीव होते हैं, 9 लाख। स्थावरा लक्ष्य विंशति, पेड़ पौधे आदि ये सब होते हैं 20 लाख। आप कैलकुलेट कीजिएगा, 9 ये 20 29। कृमय रुद्र संख्यकम, कृमय मतलब कृमि, कीट, सरीसृप, ये सब मिलकर ये होते हैं 11 लाख। 11 लाख प्रकार के। कितने प्रकार के कृमि होते हैं, देखिए कितने प्रकार के सरीसृप होते हैं, कितने प्रकार के कीट पतंग ये सब होते हैं। ये सब 11 लाख प्रकार के हैं। कितने हुए, 40। 30 लक्षाणि पशव, और एक रह गया, पक्षिणां 10 लक्षणम, पंछी 10 लाख प्रकार का होते हैं, 50 लाख। 30 लक्षाणि पशव, 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं। पशु 30 लाख, हम तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा पशु है। और मनुष्य 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो ऐसे समग्र सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बावजूद अगर कोई प्रकृति मार्ग में चलेगा तो क्या होगा, उनको ऐसे 84 लाख में फिर से भ्रमण करना पड़ेगा। जब भगवान को भक्ति नहीं करेगा, भगवान की भक्ति करने के लिए वो बिल्कुल ठुकरा देगा, भक्ति नहीं करेगा, संसार में बस संसार के कार्य में लगकर रहेगा, तो उनका फल ये है। ये तीसरा स्कंद का सार सिद्धांत है। परीक्षित महाराज ने ये बात बता दी। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने तीसरा स्कंद में ये बात बताए थे। तो प्रकृति लक्षण से वह त्रिगुण विषय मुने, जो असावले न प्रकृति गुणे सर्ग पुनः बार बार सर्ग मतलब जन्म लेना, बार इस संसार में हमको जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, चौथा स्कंद और 5वां स्कंद में क्या सुने थे, प्रियव्रत उत्तानपाद वंश तत्चरितानि च द्वीप वर्ष समुद्र आर्द्री नदी उद्यान वनस्पति। प्रियव्रत के वंश, उत्तानपाद के वंश चौथा स्कंद में सुने थे। आगे चल के जो ध्रुव महाराज आदि आएंगे। और प्रियव्रत के वंश के बारे में 5वां स्कंद में सुने थे। और कितना द्वीप है, कितना वर्ष है, पर्वत, नदी, उद्यान, वनस्पति, ये सब के बारे में 5वां स्कंद में आपने बताया। परीक्षित महाराज ने ये बात बोल रहे हैं। और क्या, वो द्वीप कैसा है, उनका ये सृष्टि कैसा बनाया गया है, भगवान के सृष्टि कैसा विचित्र है, कौन सा द्वीप का कितना परिसीमा होता है, परिधि होता है,
कैसा क्वालिटी होता है, ये सब बताया। धरा मंडल संस्थानं भाग लक्षण मानता ज्योतिषांग विवरणं च यथेदम असृजत विभु। विभु सृष्टिकर्ता ने जैसे बनाया ये सब आपने बता दिया। कहाँ? 5वां स्कंद में। 5वां स्कंद में ये सब बात बताया गया है। मतलब परीक्षित महाराज कौन सी स्कंद में क्या क्या सुने थे, ये बिल्कुल स्कंद की सार कथा को वो बता दिए। तो इससे हमको भी पता चल जाता है कि इस स्कंद में क्या है। तो अभी हम सुनेंगे ये अजामिल चरित का ये नाम महिमा क्यों बताए, इसलिए बताए। अभी एक प्रश्न पूछेंगे, मतलब ये तो षष्ठ स्कंद में ये शुरू हो रहा है। षष्ठ स्कंद पहले ये बात उन्होंने बता दिया, लेकिन 5वां स्कंद में ये सब सुनने के बाद एक ऐसा प्रसंग सुने थे जिस पर परीक्षित महाराज का अंतर में दया भाव आ गया था। क्योंकि 5वां स्कंद है, आप देखेंगे भागवतम में 5वां स्कंद 26 अध्याय विशिष्ट है। 5वां स्कंद में 26 अध्याय है और 5वां स्कंद का जो लास्ट चैप्टर है, शेष अध्याय है, वो अध्याय में क्या वर्णन है मालूम है? वो अध्याय में बिल्कुल नरक का वर्णन है। जितना नरक है वो नरक का वर्णन है। जब नरक के बारे में वो सुनने के बाद उनके मन में दया भाव आ गया, क्योंकि नरक में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है जीव को। जो भी नरक जाते हैं उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ये बात सुखदेव गोस्वामी 5वां स्कंद के लास्ट अध्याय में ये बात बता दी। जब ये बात सुनने के बाद परीक्षित महाराज के मन में बहुत दया भाव आ गया और वो तुरंत पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं अभी सुनेंगे। देखिए परीक्षित महाराज का भाव क्या है। अधुनेह महाभागो जथैव नरकान्नर नाना उग्रजातनयात् तन्मे व्याख्यातुम् अर्हसि। हे महाभाग, हे महाभागवत, हे महाराज, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने अभी जो बताया, अधुना मतलब अभी आपने जो बताया, क्या बताया? व्यक्ति अगर पाप करता है तो नरक को उनको जाना पड़ता है। कौन से नरक को जाना पड़ता है? एक नरक नहीं, कितना नरक के बारे में बताए सुखदेव गोस्वामी? 28 नरक। इसलिए यहाँ बताया गया है नरकान, नरकान प्लूरल वर्ब में बताया गया है। नरकान मतलब बहुवचन बोलते हैं ना, बहुवचन में बहुत सारा नरक को जाता है, जीव को जाना पड़ेगा। यहाँ शरीर छूटने के बाद जीव नरक को जाता है, बहुत सारा नरक को उनको जाना पड़ेगा। और जो नरक को जाते हैं, नरक को जाकर क्या करते हैं? मौज करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं? नहीं, कष्ट भोगने के लिए वहां जाना पड़ता है। वहां दंड देने के लिए उनको भेजा जाता है। कैसा दंड? उग्र जातना, नाना उग्र जातना। उग्र जातना, जातना मतलब दंड, कष्ट। उग्र जातना मतलब कष्ट का कोई सीमा नहीं है। भयंकर कष्ट। भयंकर कष्ट मतलब कैसा पता है? जैसे हम इधर हमको कोई थप्पड़ मारे, अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो हमको क्या लगेगा? थप्पड़ जैसे लगेगा ना, थप्पड़ तो थप्पड़ जैसे लगेगा ना। लेकिन वहां अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जैसे पहाड़ हमारे ऊपर गिर गया, इतना कष्ट। तो जरा सोचिए, यहाँ सभी को तो अनुभव होगा, सभी तो इंजेक्शन लिए है ना, है कि नहीं? इंजेक्शन लेने से हमको पता चलता है कि एक सुई हमारा शरीर के अंदर जा रहा है, बस कष्ट भी हो रहा है तो हमको कष्ट यहाँ पता चलता है, इतना कष्ट है, एक सुई जा रहा है। लेकिन वहां अगर एक सुई हमारे शरीर पर डाला गया तो कैसा कष्ट होगा मालूम है? जैसे वज्र हमारा शरीर को प्रवेश कर रहा है, मतलब इतना कष्ट। इसलिए कहा गया है ज्यादा कष्ट, उग्र जातना। तो जो लोग नरक को जाते हैं उनको ऐसा उग्र जातना मिलता है। कौन देते हैं? कौन देते हैं? यमराज नहीं देते हैं, यमदूत देते हैं। हाँ, यमराज का काम क्या है हम सुनेंगे, आगे आएगा, ये सब तो आएगा आगे। यमराज का काम क्या है? सभी लोग शायद सोचते हैं कि यमराज दंड देते हैं। नहीं, यमराज दंड नहीं देते हैं। यमराज क्या बोलते हैं? विचार करते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कोर्ट दूसरा होता है, जेल दूसरा होता है कि नहीं?
कोर्ट में क्या होता है, फैसला होता है ना, उनके कर्म के हिसाब से वो जो संविधान के नियम को उल्लंघन कर दिए हैं उनका फैसला होता है, कौन सा धारा उनको लगेगा, क्या होगा, जो भी हो फैसला होता है। जज वो फैसला सुनाते हैं, लेकिन दंड देने के लिए दूसरे जगह को जाना पड़ता है। इसी तरह यमराज दूसरी जगह पर रहते हैं, लेकिन नरक अलग जगह है। आजकल तो कोई अगर ये बात सुनेगा तो ये बिल्कुल ठुकरा देगा, बोला कौन देखा है नरक, कोई देखा है क्या, है कि नहीं। अगर आप किसको बताएंगे ऐसे नरक को जाना पड़ेगा तो ये बात वो नहीं पकड़ पाएगा, वो बिल्कुल ठुकरा देगा। आप कभी किसी को समझाने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है। लोग बिल्कुल बोलेंगे अरे नरक कौन देखा है, कोई देखा है। आप कोई आप ऐसे फेस किए हैं किसी को और बताने के बाद ऐसा आप सुने हैं कभी? बहुत लोग बोलते हैं ना, लोग बोलेंगे नहीं नरक फर्क नहीं है, किधर है नरक, कोई देखा है क्या? बोलते हैं इधर ही स्वर्ग नरक। हाँ, इधर ही स्वर्ग नरक है, ये शास्त्र में है। क्यों ऐसा बताया गया है इधर स्वर्ग इधर नरक है, इसका कारण भी है। ये तो छठवां स्कंद हम सुन रहे हैं, तृतीय स्कंद में ये बात बताया गया है क्यों इधर नरक इधर स्वर्ग ऐसा कहते हैं। कभी वो बात सुनेंगे तो पता चलेगा। तो लोग सोचते हैं नहीं ये तो जो तो मर जाता है वो तो मर जाता है, नरक कौन जाता है? आप जरा बताइए नरक कौन जाता है? ये फंडामेंटल ज्ञान भी हमको मालूम होना चाहिए। नरक कौन जाता है? ठीक है, नरक कौन जाता है? नहीं, विधर्मी तो जाता है। मतलब देखिए, लोग सोचते हैं ना, लोग ऐसा कहते हैं अरे जो मर गया उनका तो शरीर तो नष्ट हो गया, उनको शरीर को तो लेकर हम तो जला देते हैं, वो तो बिल्कुल तो जलकर तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, राख हो जाता है। नरक कौन जाता है? कौन देखता है वो नरक गया कि किधर गया? किसको पता है? आत्मा जाता है। लोग ऐसा बोलेंगे आत्मा जाता है, किसी को पता चलता है क्या हम नरक जाते हैं कि किधर जाते हैं? हमको थोड़ा पता चलता है, इसलिए यहाँ जितना दिन है बस मौज करना चाहिए। ऐसा सोचते हैं ना, 2 दिन का जिंदगी क्या हिंदी में बोलते हैं, हाँ 4 दिन का जिंदगी ऐश करो, ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में तो जो आता है मुझे तो पता नहीं, जो भी हो। तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जितना दिन हम यहाँ रहे हैं बस आनंद में रहना चाहिए, बस मौज मजलिस करना चाहिए। नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, किसी को पता है? तो नरक कौन जाता है? जीवात्मा जाता है। जीवात्मा जाने के बाद वहां बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। कैसा कष्ट? नाना उग्र जातना। उग्र जातना मतलब यहाँ जो, अच्छा नरक कौन जाते हैं? जो पाप करते हैं। जो जीवात्मा इस शरीर पाने के बाद जो पाप करते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। वो जो भी हो, वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट सिख जो भी हो, ये तो मनुष्य के लिए सिद्धांत है ना, ये नियम है ना। ये हिंदू मुस्लिम ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है, ये मनुष्य के लिए, जीवात्मा के लिए है। जीवात्मा का परिचय क्या है? जीवात्मा हिंदू या मुस्लिम क्या है? जीवात्मा तो जीवात्मा है। जीवात्मा का कोई आइडेंटिफिकेशन है क्या? वो तो नहीं है ना। तो जीवात्मा अगर शरीर पाने के बाद अगर पाप करता है तो जाएगा। जैसे लोगों को पता नहीं अगर इधर कोई शराब लेता है, दारू पीता है या फिर नशा करता है, उनको एक नरक जाना पड़ता है, उनको एक नरक जाना पड़ेगा। ये नरक का नाम है, पता है नरक का नाम क्या है? ये नरक का नाम है अयपान नरक। नरक का सब नाम है, अलग अलग नाम सब है। मतलब नरक डिपार्टमेंट एक है, लेकिन नरक के भीतर भी बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है। जैसे आप कभी जेल गए हैं? कभी, आज मैं माता जी पूछ रहा था, कभी जेल गए हैं आप? कोई गए हैं? हाथ उठाइए। नहीं, आप क्यों जाएंगे, आप तो सब शुद्ध नागरिक है ना कम से कम घूमने के लिए तो जाना चाहिए था उड़ीसा में जितना जेल है मैं गया हूँ प्रवचन करने के लिए उड़ीसा में जितना जेल है सभी जेल को गया हूँ, बस 1-2 जेल नहीं गया हूँ। हाँ जी, अपने राष्ट्रपति वो भी गए। हाँ, तो हमको वो बुलाते हैं, वो सब प्रेसिंग करने के लिए बुलाते हैं, हम जाते हैं। देखिए जेल के अंदर सभी कैदी, सभी दोषी, हालांकि वो एक क्या बोलते हैं 4 दीवार के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उसके बीच भी सभी कैदी एक जगह पर नहीं रहते हैं। जैसे कोई कुछ साधारण चीज चोरी किया है,
उनको जो दंड मिलता है, जो एक मर्डर करके वहां गया है, उनको ऐसा सेम दंड मिलेगा क्या? नहीं ना, उनके लिए सजा दूसरा सजा है ना, उनको भी दूसरे जगह पर रखा जाता है ना। तो देखिए जेल के भीतर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, सभी कैदी दिवस सब एक जगह पर नहीं रखा जाता है। उसी तरह जो नरक को जाते हैं उनके लिए भी दंड अलग अलग होता है। जो जैसा पाप किया है उनको ऐसा वहां दंड भोगना पड़ेगा। जैसे कोई शराब पिया है या फिर नशा किया है, जो भी नशा है, लोगों को पता नहीं नशा किया है, ये भी पता नहीं नशा जितना भी नशा है ना, अगर कोई नशा करता है तो उनको नरक जाना पड़ेगा। पान तो इधर शायद कोई नहीं खाता है, पान खाते हैं नहीं, पान, बीड़ी, गांजा, सिगरेट, ये सब, और जो आगे है मदिरा, शराब, ये सब जो पीते हैं। ऐसे कि चाय, कॉफी, ये भी नशा है, ये भी मालूम होना चाहिए हमको। और क्या, ये भी नशा है, ये भी नशा है, ये भी अगर पीते हैं तो जाना पड़ेगा। नहीं, ये हमको पता होना चाहिए। जो भी हो, आप एक बार चोरी किए हैं या 10 बार चोरी किए हैं, चोरी किए हैं ना, है कि नहीं? हम चोरी कर रहे हैं, अगर हमको अगर पुलिस पकड़ेगा कि आपने क्यों चोरी की, मैं बस एक बार किया है, छोड़ दीजिए, छोड़ देगा? नहीं ना, तो प्रभु जरूर जाएंगे। हाँ? तब तो हम जरूर जाएंगे। ये तो अभी बताएंगे, सुखदेव गोस्वामी क्या बताएंगे, सुनेंगे, सुनिए। बस ये बोल रहा हूँ, नरक कौन जाता है ये अभी चर्चा चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी आगे क्या बोलेंगे, सुनेंगे। तो ऐसा अगर कोई नशा करता है तो उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, वहां जाकर उनको क्या कैसा दंड मिलेगा? अयपान नरक। अयपान मतलब क्या मालूम है? अय मतलब उत्तप्त, क्या बोलते हैं, लिक्विड आयरन, हिंदी में क्या होगा? हिंदी में पिघला हुआ लोहा, हाँ, गरम पिघला हुआ लोहा को यमदूत मुंह को ऐसा खोल करके डालेंगे। पियो, इधर नशा करते हो ना, आओ इधर पियो। जैसे बच्चे को दवा खिलाते हैं। हाँ वैसे, हाँ बस वैसे ही बच्चे को जैसे दवा पिलाते हैं। मैंने कल ही इसमें सुन के मैं रात को पढ़ी है, मेरा मतलब देखिए, ये बात पता नहीं किसी को लेकिन शास्त्र में ऐसा बोलना नहीं। अगर कोई ऐसा नशा किया है तो जाकर ऐसा दंड उनको मिलेगा जरूर, ये कोई माफ नहीं। आप देखिए, आप नहीं बता सकेंगे कि मुझे छोड़ दीजिए, नहीं। क्यों? देखिए, एक ऐसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप इधर आए हैं, इधर जो गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस तो है सभी के पास, लाइसेंस है, लाइसेंस होने के बावजूद भी देखिए आप नहीं क्लेम कर सकते हैं, नहीं गाड़ी मेरा है, मैं परिश्रम करके गाड़ी खरीद लिया, मेरा पैसा में गाड़ी है, मेरा गाड़ी है, लाइसेंस है, मैं इंश्योरेंस में कर दिया है, रोड टैक्स भी मान रहा हूँ, मेरा इच्छा जैसा मैं वैसा गाड़ी चलाऊंगा। हो सकता है क्या? नहीं। कीप टू लेफ्ट, नो, कीप टू राइट, यहाँ कीप टू राइट इंडिया में तो कीप टू लेफ्ट। तो हमको रास्ता का नियम का पालन करना होता है कि नहीं? अगर दूसरे रास्ते पर हम चले जाएंगे तो पुलिस पकड़ेगा या नहीं, छोड़ देगा? आप उनको बोलेंगे भाई मुझे पता नहीं था, क्या करूं, छोड़ दो, छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, वहां एक थप्पड़ जोर लगाएंगे, पता नहीं गाड़ी को चला दो। तो देखिए, माफ नहीं, वहां भी माफ नहीं, यमदूत छोड़ेंगे नहीं। जो नशा करते हैं उनको ऐसा दंड मिलेगा। एक नरक है कुंभीपाक नरक। कुंभीपाक नरक को कौन जाता है मालूम है? जो इधर मांस, मछलियां आदि सब खाते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, दूसरे जीव को मारकर जो खाते हैं, वो जाएंगे कुंभीपाक नरक को। सुखदेव से ये बताए हैं। अच्छा, वहां दंड चिकन खाने को मिलेगा? हाँ, वो तो खाने को मिलेगा। सुनिए क्या मिलेगा, सुनिए क्या मिलेगा वहां मिलेगा। लिखा गया है, कुंभीपाके जमदूते तप्त तैले उपरंधयन्ति। कुंभीपाक नरक में यमदूत उत्तप्त तेल कढ़ाई में
छोड़ देंगे। फ्राई पकौड़ा बनाएंगे। हाँ मतलब वो उसको आत्मा का पकौड़ा बनाएंगे। हाँ, आत्मा का नहीं, शरीर। हाँ, एक शरीर मिलेगा। ये सुनेंगे कैसा शरीर मिलेगा, सुनेंगे। तो वहां हमको ऐसे तेल की कढ़ाई पर बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। कितना कष्ट होगा जरा सोचिए। तो कढ़ाई इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा, मतलब एक कढ़ाई में हम जैसा एक पापी नहीं, असंख्य पापी को एक साथ डाल दिया जाएगा। बस छटपट होकर बस कष्ट। हाँ, ये भी समझने वाली बात है, वहां मरेंगे नहीं। किसी के मन में ये शायद प्रश्न आ सकता है, हम वहां इतना कष्ट देने के बाद तो हम मर जाएंगे। नहीं, मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि वहां मरने के लिए नहीं गए। मरना जीना क्या है? शरीर से जीवात्मा जब छोड़कर चला जाता है, हम उसको मरण बोलते हैं ना, मर गया ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन जीवात्मा तो दंड भोगने के लिए जा रहा है ना। वहां जीवात्मा को दंड देने के लिए एक दूसरा शरीर वहां मिलेगा। वो शरीर का नाम है यातना शरीर। यातना शरीर में ये दंड उसको मिलेगा वहां। मतलब ये शरीर उनको दिया गया है सिर्फ दंड पाने के लिए, दंड देने के लिए ये शरीर उनको दिया गया है। वो बस कष्ट ही झेलना पड़ेगा उनको, बस, और कुछ नहीं। वहां से वो बिल्कुल बाहर नहीं जा पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस कष्ट ही झेलना पड़ेगा। ये बात बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो यहाँ दूसरा संबंध रखते हैं, अवैध संबंध रखते हैं, उनके लिए बहुत कष्ट है, मालूम है। अगर कोई पुरुष दूसरे नारी के साथ संबंध रखता है, अवैध संबंध, तो उनको वहां क्या दंड मिलता है? हाँ, एक लोहे का शरीर, लोहे का बिल्कुल क्या बोलते हैं, मूर्ति, वो भी कैसा, बिल्कुल उत्तप्त, मतलब लोहा को आग देने से कैसा पूरा लाल बन जाता है ना, वैसा शरीर को जबरदस्त आलिंगन करेंगे, पीछे से चाबुक बाहर, आलिंगन करो। पुरुष को ऐसा भी लोहा शरीर, नारी को ऐसा पुरुष का लोहा शरीर के साथ जबरदस्त आलिंगन करेंगे। इसलिए अवैध संबंध बिल्कुल वर्जित है। शास्त्र में क्या दिया गया है? वैध संबंध। वैध संबंध मतलब इसलिए जो शादी का प्रथा है ना, तो वैदिक विधान है। वेद मंत्र उच्चारण होता है कि नहीं? शादी के समय मंत्र उच्चारण होता है। अग्नि साक्षी रहते हैं कि नहीं? अग्नि होते हैं कि नहीं? हम क्या बोलते हैं, यज्ञ करते हैं कि नहीं? देवता लोग साक्षी रहते हैं, सूर्य साक्षी रहते हैं। तो ये वैध संबंध है। अवैध संबंध को ऐसा झेलना पड़ेगा। तो ये दंड भोगने के लिए जाएंगे। कोई छोड़ेंगे कब? यमराज सोचेंगे, उनका हिसाब तो हमको पता नहीं। उनका हिसाब, जैसे हम यहाँ बोल सकते हैं मैं चोरी किया, कितने दिन में दंड पाऊंगा, पता नहीं। संविधान में जो नियम है उसी तरह यमराज को पता है कितना दिन हम वहां रहेंगे। सभी डाउट दूर हो जाएगा। बस सुनिए, जिंदगी भर चाय कॉफी पीते उनको कितने दिन रुकना पड़ेगा? हाँ, डाउट लगा। इसीलिए वो बिल्कुल एक शास्त्र में ऐसा वर्णन है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं पढ़ा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा है, वहां लिखा गया है, एक जीवात्मा जो बताते हैं कितने, मतलब एक युग, एक मन्वंतर तक उनको नरक में रहना पड़ता है, इतना समय। फिर जब आते हैं उनको क्या शरीर मिलता है, कैसा शरीर मिलता है, भागवतम में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सब शास्त्रों में ऐसा है। देखिए, कोई ऐसा नहीं समझ सकता है कि ये सब गलत है, ये सब बहकाने के लिए बस ऐसा कहा गया है, या फिर डर भय पैदा करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं साधु लोग। नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि आप सुनेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी ये बात बता रहे थे, उस सभा में कौन कौन बैठे थे? परीक्षित महाराज सुन रहे थे। सिर्फ परीक्षित महाराज नहीं, और कौन सुन रहे थे? सभी साधु लोग सुन रहे थे। सभी साधु लोग नहीं, और कौन सुन रहे थे? भगवान के अवतार सुन रहे थे। वहां पता है कौन कौन सुन रहे थे? व्यासदेव सुन रहे थे। वहां व्यासदेव भगवान का अवतार है। वो तो डायरेक्ट तो मना कर दिए होंगे ना, अरे सुखदेव तुम ऐसा क्या बोल रहे हो, ये तो गलत बात है। वो तो मना कर सकते हैं, लेकिन मना किया है क्या? नहीं, वो सुन रहे हैं। पराशर मुनि सुन रहे हैं। देखिए, और कौन सुन रहे हैं? परशुराम सुन रहे हैं। उस सभा में परशुराम थे वहां। दूसरा कोई हो सकता है माफ कर देंगे, लेकिन परशुराम माफ करने वाले थे क्या? उनके पास क्या है? परशु है। अगर कोई गलत बात बोलेगा तो वो डायरेक्ट उनको देकर खनन करेंगे।
क्यों ऐसा गलत बात बोल रहे हो? तो ये सब भगवान के अवतार वहां सुन रहे थे, वो सब सैंक्शन कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक ठीक ये सब ठीक है, लेकिन हम जैसा लोग नहीं ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पाप को बिल्कुल पकड़ करके चल रहे हैं ना, इसलिए हमको पता नहीं चलता। नहीं ये छोड़ना चाहिए क्या पकड़ करके चलना चाहिए, हमको पता नहीं चलता, इसलिए शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो बोलते हैं अच्छा जो जीव मर जाता है वो किधर जाता है, कैसा जाता है, क्या पता है, कैसा कष्ट भोगना पड़ता है, किसी को थोड़ा पता चलता है? यहाँ पता चलता है। जैसे आप देखिए शरीर का दो भाग है, हम जो शरीर देखते हैं ये शरीर का दो भाग है, एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हम जो शरीर को देख पाते हैं ये स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर 5 चीज से गढ़ा है, 5 चीज, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 चीज में से हमारा ये शरीर गठित है। ये शरीर जब नष्ट हो जाएगा, हम बोलते हैं नष्ट हो गया, जीवात्मा छोड़कर चले गए, ये शरीर छोड़ दिया, तो उस समय जो 5 चीज 5 वस्तु से जाकर लीन हो जाएगा। ज्यादातर हमारा शरीर में भूमि का भाग ज्यादा है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, जल भी है, लेकिन भूमि का भाग ज्यादा है, इसलिए हमारा शरीर भूमि में ज्यादा लीन हो जाता है। तो ये है स्थूल शरीर। लेकिन और है सूक्ष्म शरीर जो शरीर के अंदर रहता है, जो जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा है इसलिए हमारा शरीर एक्टिव है। जीवात्मा कितना सूक्ष्म है, केस का जो अग्रभाग का 10,000 भाग से 1 भाग, जितना सूक्ष्म जीवात्मा का आकार उतना है वो शरीर में है। लेकिन जब शरीर छूट जाता है वो ये जीवात्मा क्या है? जीवात्मा मतलब जो चेतन शक्ति है। हम बोलते हैं ना अरे हमारा पिता गुजर गए, पिता हमको छोड़कर के चले गए। अरे कौन चला गया? शरीर तो है। हम बोलते हैं ना पिता चले गए, माता चले गए, कौन चला गया? शरीर तो है ना। हम तो देखते हैं शरीर तो पड़ा हुआ है, उनका शरीर का सब अंग तो है ना, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, पेट, सब तो है, सब कुछ है, लेकिन चला गया हम बोलते हैं। कौन चला गया उस समय? हाँ जी, कौन चला गया? आत्मा चला गया ना। आत्मा इतना सूक्ष्म होता है कि हम उनको इस चक्षु में हम देख नहीं पाएंगे, इतना सूक्ष्म। तो वो आत्मा को एक दूसरा शरीर, जितना शरीर मिलता है सिर्फ कष्ट झेलने के लिए, कष्ट पाने के लिए। जैसे हम सुने हैं ना जो ये मेल्टेड आयरन जो डाला जाएगा, तो अगर हम इधर अगर ऐसा हम पिएंगे तो क्या होगा? शरीर तो नष्ट हो जाएगा ना। लेकिन वहां शरीर नष्ट नहीं होगा, वो शरीर को जस्ट कष्ट ही मिलेगा और कुछ नहीं। ऐसा कष्ट उनको झेलना पड़ेगा। ये है आत्मा का कष्ट। जैसे हम भी इधर देखिए, ये जो कष्ट मिलता है किसको? वास्तविक कष्ट कौन पाता है? शरीर या आत्मा? जरा बताइए। अच्छा, शरीर कष्ट पाता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, एक हमको इंजेक्शन दिया जा रहा है। इंजेक्शन जब दिया जा रहा है कष्ट कौन पाता है? अच्छा, शरीर पाता है। कितने भक्तराज जी है? अच्छा, मन पाता है। माता जी बोले मन पाता है। अच्छा, अभी और कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, डाउट आ गया सभी का। अच्छा देखिए, वास्तविक ये सिद्धांत है, वास्तविक कष्ट कौन पाता है? कष्ट पाता है आत्मा। मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से आत्मा को कष्ट मिलता है, कष्ट पाते हैं। जैसे कि देखिए, हमको एक इंजेक्शन दिया जा रहा है, हमको कष्ट हो रहा है, लेकिन जब जीवात्मा छोड़कर चला जाएगा, उस शरीर को अगर इंजेक्शन देंगे तो क्या कष्ट होगा? शरीर तो है ना उधर, है कि नहीं? माता जी पता चला? शरीर तो उस समय है ना, जीवात्मा जो छोड़कर चला जाता है शरीर तो है। अगर उनको एक इंजेक्शन हम देंगे तो क्या उनको कष्ट होगा? नहीं होगा। तो कष्ट कौन पा रहा था? समझ में आ गया? तो कष्ट कौन पाता है? आत्मा। वो कष्ट पाता है शरीर के माध्यम से। शरीर एक माध्यम है, मतलब आत्मा को कष्ट मिलता है, लेकिन ये जो कष्ट उनको झेलना पड़ रहा है, ये शरीर माध्यम होता है।
जैसे ये शरीर आत्मा को कष्ट पाने की एक माध्यम होता है, वहां भी आत्मा को कष्ट पाने के लिए एक माध्यम होता है यातना शरीर। समझ में आ गया? वहां भी कष्ट पाने के लिए वो यातना शरीर मिलता है, सिर्फ कष्ट पाने के लिए। लेकिन ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, वो शरीर नष्ट नहीं होगा। देखिए मन में, आत्मा में कैसा कष्ट होता है, ऐसा कभी कभी सभी के जीवन में शायद ऐसा होगा। रात को सब स्वप्न देखते हैं ना, कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं, कभी कभी क्या रोज देखते हैं, प्राय देखते हैं। स्वप्न में कभी भी ऐसा देखे होंगे कि जंगल में आप गए हैं, बाघ के सामने सामना हो गया है, बाघ से छुटकारा पाने के लिए आप दौड़ रहे हैं, बाघ आपको बिल्कुल आपके पीछे पीछे आपको खाने के लिए दौड़ रहा है, उससे आप भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होकर बिल्कुल चिल्लाते हैं, आपका शरीर में बिल्कुल कंपन आ जाता है। वैसा होते हुए आपका नींद टूट जाता है। देखिए ये कहने का तात्पर्य है, जब नींद टूट जाता है उसमें बिल्कुल आप भी जैसे अपने बेड में होते हुए भी एसी लगा है, सब कुछ है, लेकिन कांप रहे हैं। अच्छा जरा सोचिए, जब नींद टूट जाता है उसमें पता चलता है अरे मैं तो अपने घर में हूँ, क्या बेड के ऊपर हूँ। अच्छा जरा सोचिए, बाघ का सामना कौन किया था उस समय, कौन कर रहा था? शरीर तो है ना इधर, जंगल को कौन गया था? जंगल को कौन गया था? शरीर तो है, बेड के ऊपर है, एसी लगा, एसी तो चलता है। हाँ जी, हाँ। तो जंगल को कौन गया था उस समय? मन गया था। तो देखिए मन गया था मतलब ये एक सोच है। मन गया था, मन जाकर क्या क्या कर रहा था वो पता नहीं, लेकिन उनका ये मन के ऊपर जो ये जो सामना कर रहा था बाघ का जो भी हो, तो इसका प्रभाव शरीर के ऊपर प्रतिफलित हो रहा है। वहां जो कष्ट मिलेगा ना, ऐसा बस ऐसा समझ लेना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कौन देखा है, ठीक है, अगर कोई देखा नहीं, जब जाओगे तो पता चल जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। रॉन्ग एड्रेस में जाने से, हाँ? रॉन्ग एड्रेस चले जाने से काम नहीं। नहीं, ये हमारा ऊपर है क्या? क्या गाड़ी स्टीयरिंग हमारा हाथ में है क्या? हमको खींच कर लेंगे, सुनेंगे कैसे लेंगे? हम नहीं लेंगे, हमको खींच कर लेंगे जमदूत। हम बोलते हैं, हम सोचते हैं नहीं नहीं, कोई अगर गया है तो वो आकर बताएगा। अरे जो गया है वो आकर नहीं बताएगा, वो तो वहां कष्ट झेल रहा होगा। जब वो आएगा वो ये बात को सब भूल जाएगा, फिर इधर आकर दूसरा शरीर उनको मिल जाएगा। वो आपको बताने के लिए आएगा, जो बताने के लिए शास्त्र है, शास्त्र में बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी तो इसलिए बता रहे हैं, इसलिए सभी भगवान के अवतार भी वहां बैठकर सुन रहे थे, वो भी स्वीकार कर रहे थे, हाँ आप जो बोल रहे सही, कोई भी बाधा नहीं दे रहे थे। तो ये कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं, अधुना यह महाभागा जथेव नरकान्नर नाना उग्र जातना तन्मे व्याख्या तुम महर्षि। हे महाभाग, हे महाराज, आपने जो अभी इतना नरक के बारे में बताया, तो मुझे ऐसा एक उपाय बताइए जिस उपाय से व्यक्ति को नरक जाना नहीं पड़ेगा। ये बात बतलाइए। लास्ट में पूछेंगे, नहीं तो कथा रह जाएगा। लास्ट में समय दिया जाएगा सभी को, अगर किसका कोई प्रश्न है। तो यहाँ वो पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्या उपाय है जिस उपाय से व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, आप मुझे ये बताइए। इसलिए देखिए क्या श्लोक का क्या अर्थ है, अधुनेह महाभागो, हे महाभाग, अधुना यह, अभी आप जो इधर बताया कि नरक जाकर ऐसा दुख कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो कैसा कष्ट? ना जथेव नरकान नर, नरकान नर, नरक बहुत सारा नरक को नर जाता है और जाकर बहुत उग्र यातना झेलना पड़ता है। नाना उग्र यातना, बहुत उग्र यातना उनको मिलता है। न यात, व्यक्ति कैसे नरक को न जाए, ऐसा बात बताइए। तन्मे व्याख्या तुम अर्हसि, आप ये बात व्याख्या करके मुझे बताइए। मतलब परीक्षित महाराज का अंतर में कितना जगतवासी के लिए, सभी जीव के लिए कितना क्या बोलते हैं, दया भाव आ रहा है।
सभी जीव कैसे नरक न जाएं, कोई दूसरा उपाय है, कोई उपाय है, ये बात आप हमें बताइए। जब ये पूछे, देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोले। श्री शुकोवाच न चेति हैवापचितिं जथांहस कृतस्य कुर्यात् मन उक्त पाणिभिः ध्रुवं सवैप्रेत्य नरकान्नपेति जे कीर्तिता में भवतः तिग्म जातना। बहुत सुंदर बात बताएं सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज, ये प्रश्न आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल हम जितने दिन तक सुनेंगे ये टॉपिक, ये प्रश्न याद रखिएगा। परीक्षित का क्या प्रश्न था? व्यक्ति कैसे नरक को नहीं जाएगा, आप ये बात मुझे बताइए। ये प्रश्न आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न के ऊपर ही ये टॉपिक हम सुनेंगे। तो अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नौचत एव अपचितिं जथांहस कृतस्य कुर्यात् मन उक्त पाणिभिः। व्यक्ति इस संसार में जो कर्म करते हैं ना, तो कर्म करते हुए वो ऐसा कार्य करते हैं जिनका पाप जरूर होता है। कैसे पाप होता है? पाप तीन तरीके से होता है, तीन तरह का पाप होता है। क्या क्या? मन, उक्त, पाणी भी। मन मतलब मन में मानसिक पाप, उक्त मतलब वाचिक वचन में पाप होता है। वचन में कैसा पाप? जैसे गुरुजन को गाली देना, कड्डी बात बोलना, पिता माता को निंदा करना, ये जो वचन का पाप होता है। वचन का पाप होता है कि नहीं? अगर हमको कोई डांट कर बोल देगा तो हमको दुख होता है कि नहीं, कष्ट होता है कि नहीं? होता है ना। तो ये वाचिक पाप हो गया। इसलिए किसी के मन में भी हमको कुछ कष्ट देना नहीं चाहिए, किसी को भी वाचिक कष्ट नहीं, किसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि पाप हो जाता है। यह वाचिक पाप, मानसिक, वाचिक और तीसरा है कायिक। काय मतलब समग्र शरीर उपलक्षण। मन उक्त पाणी भी, यहाँ बताया गया है पाणी भी। पाणी मतलब हाथ, तो पानी कहते हैं ना, जैसे विवाह के समय कहा जाता है पानी ग्रहण कर रहे हैं, पानी मतलब हाथ। लेकिन श्रीधर स्वामी अपने टीका में बता रहे हैं पानी समग्र काय उपलक्षकम, समग्र शरीर से किया गया पाप, शारीरिक पाप। तो इसे तीन तरीके से पाप होता है। सुखदेव गोस्वामी ये बात बता रहे हैं, व्यक्ति ये तीन तरीके से पाप उनको वो कर रहा है, इसीलिए व्यक्ति नरक को अवश्य जाएगा। मतलब हर जीव को, हर आदमी को नरक जाना पड़ेगा। मैं नहीं बता रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, ध्रुवं सवैप्रेत्य नरकान् कुपैति ये कीर्तिता में भवतः तिग्म जातना। आपके पास तो भागवत में आप तो पढ़ रहे हैं, देखिए ध्रुवं सवैप्रेत्य मतलब मरने के बाद, ध्रुवं का अर्थ क्या है? निश्चित। मरने के बाद निश्चित वो नरक को जाएगा। सभी जीव एक क्षण के लिए भी हो सकता है, लेकिन नरक को जाना पड़ेगा, जाएंगे। क्यों? क्यों? हमारा पाप होता है, जानते हुए भी होता है, अज्ञान सार से भी होता है। लोगों का अज्ञान सार से तो पाप तो छोड़ दीजिए, लोग तो जानबूझकर पाप करते हैं, है कि नहीं? जैसे शास्त्र में बताया गया है, ऐसे हम जितना भी सतर्क रहेंगे फिर भी पाप हो जाएगा। इसको कहते हैं पंचसुना पाप। पंचसुना पाप पता है किसको क्या है? सुना मतलब पांच जगह पर हम, सुना मतलब जीव हत्या करते हैं, 5 जगह पर पाप होता है। इसलिए सभी के लिए एक बहुत सुंदर नियम है, गृहस्थ के लिए एक ऐसा नियम है कि वो 5 तरीके से वो क्या बोलते हैं, यज्ञ करेंगे, पंचयज्ञ। गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए। अच्छा सुनिए, पंचसुना पाप किधर किधर होता है, किसको पंचसुना पाप कहते हैं? स्मृति शास्त्र में ऐसा बताया गया है, पंचसुना कृतं पापं पंचयज्ञो व्यपहति कंडनी पेषणी चुल्ली उत्कुंभी च मर्जनी पंचसुना गृहस्थस्य ताभि स्वर्गं न विन्दति। ये 5 जगह पर पाप होता है।
इसलिए 5 यज्ञ गृहस्थ के लिए शास्त्र में दिया गया है, करना चाहिए, क्योंकि हमारा अज्ञानसार से पाप हो जाता है, जीव हत्या हो जाता है। पंचसुना कृतं पापं पंच यज्ञ विपहति, 5 जगह पर पाप होता है, इसलिए 5 यज्ञ दिया गया है। क्या दिया 5 जगह? पहला है कंडनी। कंडनी मतलब आजकल तो ये कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन कंडनी मतलब जो जल के घड़ा होते हैं ना, जल के घड़ा बोलते हैं ना हिंदी में भी, जल के घड़ा हम रखे हैं, और उस जल घड़े के नीचे बहुत सारा जीव होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं। अगर हम जल घड़ा को ऐसा क्या बोलते हैं, पलट कर हम पानी निकालते हैं तो वहां बहुत सारा जीव मर जाएंगे। कंडनी। हम बोलेंगे ठीक है, हमारा घर में जल घड़ा नहीं है, हम तो बोतल में पानी पीते हैं, या कोई सोच सकता है ना, लेकिन बोतल में जो हम पानी पीते हैं वो पानी जहां से आ रहा है वहां बहुत सारा जीव मर करके फिल्टर किया गया है। तो जो किया है वो पाप भी हमको लगेगा। देखिए अजान से होता है, हमको ज्ञान नहीं है। कंडनी। पेशणी मतलब जो क्या बोलते हैं, ग्राइंडर आदि। ग्राइंडर तो इंग्लिश में हो गया, सीधा कोरिया में बोलते हैं ना, चक्की हो सकता है, सील हो सकता है, और क्या जो बस जो हो सकता है आप तो समझ लीजिए। तो उधर भी हम जो सब बीज डालकर वहां हम चक्की घुमाते जो भी करते हैं, वहां भी बहुत सारा कीट होते हैं, वहां मर जाते हैं। आजकल हम सोचेंगे नहीं हमारा घर तो ऐसा नहीं है, हम बस ग्राइंडर चला देते हैं, हो गया, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम जो ग्राइंडिंग करते हैं वहां भी हम जो क्या बोलते हैं, उड़द बोलते हैं ना उड़द आदि जो सब डालकर जो ग्राइंडिंग करते हैं उसमें भी कुछ जीव हो सकता है ना, वो मर जाएगा कि नहीं? वो पाप किसको लगेगा? हमको लगेगा। कंडनी, पेशनी, जैसा आप देखिए क्या बोलते हैं, मान लोग, आप माता जी को पता होगा सभी को, आप लोग चावल धोते समय देखिए चावल के अंदर बहुत सारा कीट होते हैं कि नहीं? चावल धोते समय वो सब कीट मर जाते हैं कि नहीं? ये पाप किसको लगेगा? हाँ? देखिए चावल धोते हैं पाप लगता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल कटिंग करते हैं, बैगन बोलते हैं ना, बैगन काटते समय देखिए उसके अंदर भी एक कीट होता है, हाँ? वो भी कट जाता है। बैगन के अंदर होता है, भिंडी के अंदर होता है, वो सब है कि नहीं? अच्छा, हम जानबूझकर उसको मारते हैं क्या? नहीं, अज्ञान से वो मर जाते हैं। लेकिन जो भी हो मरते हैं कि नहीं? मर जाते हैं ना, तो पाप किसको कर लगेगा? इसलिए आशा और रोसई नहीं करेंगे आशा और रोसई मत कीजिएगा। नहीं हम तो रोसई करेंगे, लेकिन ये पाप भी लगेगा। देखिए आगे क्या बताया गया है, कंडनी, पेशनी, तीसरा है चुल्ली। चूल्हा जलाते हैं ना, चूल्हा जलाने के बाद भी बहुत सारा कीट वहां जल जाते हैं। जैसे हम लकड़ी डालते हैं चूल्हा में, लकड़ी के अंदर कीट है कि नहीं? वो भी मर जाता है। हम सोचेंगे नहीं हमारा घर तो चूल्हा नहीं है, बस हम तो गैस यूज करते हैं, है कि नहीं? आपके घर क्या है? गैस है कि नहीं? सभी के घर। चूल्हा किसके घर है? चूल्हा है इंडिया में है। अच्छा, इधर है चूल्हा है। तो जो लकड़ी डालते हैं, लकड़ी के अंदर कितना कीट होते हैं, कितना जीव होते हैं, हमको तो पता नहीं है ना, वो तो मर जाते हैं ना। जो इसे गैस भी यूज करते हैं, गैस यूज करते समय देखिए वो गैस जो आता है, जिधर से आता है वहां तो गैस बस ऐसा होता है, लेकिन जहां से आता है वहां भी बहुत सारा जीव वो बहुत मर जाते हैं। ड्रिलिंग होता है, देखिए कितना जीव वो मर जाते हैं। तो ऐसे चूल्हा में बहुत सारे जीव मरते हैं। कंडनी, पेशनी, चुल्ली, उदकुंभी क्या होता है? उदकुंभी तो आजकल किसी के घर में नहीं है। उदकुंभी मतलब क्या मालूम है? जो भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने बांध लिया था, उखल। आजकल उखल है किसके घर में? है इंडिया में है, इधर उखल। अच्छा, उखल का काम क्या है? कूटना, बस ऐसा कूटना।
तो वहां भी बहुत सारा जीव भी मर जाते हैं ना। जो आएगा उसी मरेगा। हाँ, तो देखिए ऐसे हमको समझना चाहिए कैसे पाप होता है उत्कुम भी। और लास्ट में कहा गया है मार्जनी, झाड़ू मारना। जो झाड़ू लगाते हैं वहां भी बहुत सारा जीव मर जाते हैं कि नहीं, मर जाते हैं। तो ये पाप होता है कि नहीं। जैसे हम लोग सोचेंगे अच्छा ये जो सब बात बताया गया है ये सब माता जी लोग के लिए, हमके लिए कुछ नहीं, हम सब बच जाएंगे, है कि नहीं। हम ऐसा सोच सकते हैं ऐसा कोई सोच सकते हैं हाँ हम सब बच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम जो चलते हैं गाड़ी चलाते हैं, हम जो चलते हैं हमारे पैर के नीचे कोई जीव आकर मर जाता है, मरता है कि नहीं। हम जो गाड़ी चलाते हैं गाड़ी के पहिए के नीचे आकर कोई जीव मरता है कि नहीं। पाप किसको लगेगा ना, सिर्फ ड्राइवर को नहीं, गाड़ी में जितना लोग है सभी लोगों को लगेगा। ड्राइवर को ज्यादा लगेगा क्योंकि उन्होंने मारा है। देखिए ये जानबूझकर किसको नहीं मारा गया है, लेकिन ये पाप लगता है। तो जरा सोचिए सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं ये सही है कि नहीं। इसलिए सभी जीव को जाना पड़ा। ये तो अज्ञान सर से हुआ है, लोग तो जानबूझकर पाप करते हैं। तो कैसे हम बच जाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ध्रुवं सविप्रत्य नरकान उपैति जे कृत्यता में भवतः तिक्म जातना। मैं जो यातना के बारे में जो बताया, ध्रुवं निश्चित रूप से जब जीव यहाँ शरीर छोड़ेगा उनको जरूर निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए हम हमारे लिए 5 यज्ञ दिया गया है। 5 यज्ञ क्या है ये भी सुन लेना चाहिए। 5 यज्ञ गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ होता है। अध्यापनं ब्रह्मयज्ञं पितृयज्ञस्तु तर्पणं होम दैव बलिर्भूतो नृयज्ञातिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ गरुड़ पुराण में ये श्लोक है। अध्यापन रोज अध्ययन करना चाहिए, ये एक यज्ञ है। क्या अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भागवत अध्ययन करना चाहिए, गीता अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र भगवान का दिया गया कुछ ना कुछ ये क्या बोलते हैं शास्त्र, ये अध्ययन करना चाहिए रोज। ये है ब्रह्म यज्ञ। रोज कौन कौन गीता पढ़ते हैं अतुल भाई। अच्छा, तो आप सभी से निवेदन है जो अभी शुरू नहीं किए हैं, सभी से निवेदन है आप शुरू कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये एक यज्ञ है। अगर हम रोज गीता पढ़ते हैं, उड़िया में ऐसा कहावत है, उड़िया में है, हिंदी में हो है कि नहीं पता नहीं। उड़िया में कहा गया है ना, रुचो न रुचो खा पीता बुझो न बुझो। हिंदी में है ऐसा, हिंदी में है क्या है माता जी, है जरूर। अच्छा, इसलिए कहा गया है हमको समझ में आए या ना आए रोज पढ़ना चाहिए। तो ये अध्यापन ब्रह्म यज्ञ। और पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ पितृपुरुष के लिए हम जो तर्पण आदि करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, ये पितृयज्ञ। और तीसरा है होम दैवो, देवताओं के लिए होम करना चाहिए। बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा देवता है, किसके लिए होम करें, ये भी प्रश्न आ सकता है मन में। कुल देवता के लिए, कुल देवता के लिए। अच्छा ठीक है, होम करना चाहिए। होम दैव बलिर्भूत, जीव को कुछ कुछ खिलाना चाहिए। इसलिए देखें बहुत सारा लोग का ऐसा भी एक वो करते हैं, सुबह सुबह या फिर किस समय कुछ कुछ जीवों के लिए कुछ कुछ खाना देते हैं। हमने उस दिन देखा ना, वो कबूतर को खिला रहे थे। कबूतर को हाँ, तो सिर्फ कबूतर को नहीं, कुछ सभी जीवों के लिए कुछ कुछ देना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है। गृहस्थ का कर्तव्य अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे गृहस्थ जीवन कैसा होता है। रोज भगवान बनाने के बाद वो जाकर ऐसा अगर सुनेंगे तो आप चिंता में पड़ जाएगा, ऐसा भी है शास्त्र में। रसोई बनाने के बाद पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, बाद में जाकर क्या करना चाहिए, हाँ गौ माता को देना चाहिए। अगर घर में गौ माता है, बैल है तो उनको देना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, चींटी को हटा देना चाहिए। किसको, चींटी को हटा देना चाहिए। अच्छा ना,
उसके बाद ये करना चाहिए, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, घर के द्वार पर जाकर पुकारना चाहिए, आवाज देना चाहिए, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, 3 बार आवाज देना चाहिए। जो कोई भूखा है अगर वो आता है तो उनको खाना देना चाहिए। कुत्ते जरूर आते हैं। हाँ, देना चाहिए, देना चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म है। ये है बड़ी भूतो, जीव को ऐसा देते हैं। हमने देखे हैं, आपको शायद मालूम होगा, उड़ीसा लोगों को शायद ये मालूम होगा, जब कोई जगन्नाथपुरी को जाते हैं दर्शन करने के लिए, जगन्नाथपुरी से जब प्रसाद लाते हैं, देखिए वो प्रसाद को थोड़ा थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन गांव के सभी घर में वो प्रसाद को बांटा जाता है कि नहीं? उड़ीसा में ऐसा है, दूसरा जगह पर है कि नहीं मुझे पता नहीं, सब जगह है। अच्छा, लेकिन और एक बात भी, वो तो प्रसाद थोड़े थोड़े सबको दिया जाता है, और कुछ प्रसाद को घर में, और मतलब क्या बोलते हैं, घर के पिछवाड़े में जाकर थोड़ा प्रसाद बाहर भी रख देते हैं, कोई जीव आकर खाएगा, ऐसे भी होता है। हाँ, पितृपुरुष को लगी देते हैं। तो ये क्यों है? ये शास्त्रों का सिद्धांत है ना, लेकिन हमको पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा पता नहीं। पुराने लोग ये सब करते थे, हमारा जो पूर्व पुरुष है उनको पता था ये सब। हाँ ठीक है, लेकिन आपके घर में था, आपके बच्चों को ये बात शायद पता नहीं होगा, क्योंकि जनरेशन गैप हो जाता है ना, ये बात को हम दूसरों को बताते नहीं ना, इसलिए वो ये ज्ञान से बहुत दूर चले जाते हैं, अज्ञात हो जाता है ये सब। और 5वां है नृयज्ञ। नृयज्ञ अतिथि पूजनम, अतिथि की सेवा करना चाहिए, नृयज्ञ। ये 5 यज्ञ सभी गृहस्थों के लिए एक बहुत सुंदर यज्ञ है। तो देखिए क्या है ना, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, आजकल कौन करता है? कोई तो नहीं करता है। गांव में अभी भी होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन हम सबके लिए तो है ना। तो ये 5 यज्ञ होता है, क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि हमारा अज्ञान सार से बहुत सारा पाप हो जाते हैं, कम से कम हमको छुटकारा कैसे मिले, ये भाव से वो करते हैं। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ क्या बता रहे हैं, ध्रुवं सविप्रेत्य नरकानुपेति ये कीर्तिता में भवतः तिक्म जातना, वो जरूर नरक को जाएंगे, और मैं जो बोल दिया तिक्म जातना, कठोर दंड भोगना पड़ता है, वो भोगेंगे, उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज क्या पूछते थे? उनका प्रश्न क्या था? व्यक्ति कैसे नहीं जाएगा ये बताइए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताए व्यक्ति जरूर जाएगा। अगर कोई जाना नहीं चाहता है तो उनके लिए एक कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको प्रायश्चित करना चाहिए। पहले बताइए ना, नचेत यह एवं अपचितिम जथांघस, जथा अंघस, जैसे पाप किया है उस पाप के हिसाब से, मतलब पाप जैसे किया है उस हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। अगर कोई प्रायश्चित करेगा तो वो पाप से उनको छुटकारा मिल जाएगा, वो नहीं जाएगा। अभी परीक्षित महाराज पूछेंगे, अच्छा प्रायश्चित करेंगे, प्रायश्चित कैसे करेंगे, कब करेंगे? बाद में नेक्स्ट लोग बता रहे हैं, देखिए प्रायश्चित कैसे करेंगे और कब करेंगे। तस्मात् पुनैवासो यह पाप निष्कृतो यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भीषक चिकित्सेत रुजांगनिदानवी। बहुत सुंदर बात होता है, कैसे बता रहे हैं देखिए। हमको प्रायश्चित जरूर करना चाहिए, और प्रायश्चित कब करेंगे? तस्मात्, इसीलिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए। तस्मात् पुरेव आसु यह पाप निष्कृतो, इस संसार में हमारा जो पाप हो गया है, ये पाप से हमको छुटकारा मिलने के लिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए। कैसे? तुरंत। आसु, आसु मतलब तुरंत, जल्द, अति जल्द। आसु मतलब पाप हो गया, जब हमको पता चलता है बस तुरंत ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और यह इस जन्म में आसु अति शीघ्र करना चाहिए। पूरा मृत्यु पूरा मतलब मृत्यु से पहले, मरने के बाद हमारे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित करेगा, हमारा बेटा आदि करेंगे, ये नहीं, हमको ही करना चाहिए, क्योंकि हमने पाप किया है ना, हमने पाप किया है, इसलिए प्रायश्चित हमको ही करना पड़ेगा। तो मृत्यु पूरा, मृत्यु के पहले। और कैसे? अविपद्यतात्मना, मतलब शरीर जब स्वस्थ है, जरा
वार्धक्य अवस्था जैसे आएगा, वार्धक्य अवस्था आने के बाद हम प्रायश्चित करेंगे, ऐसा नहीं। स्वस्थ रहते हुए प्रायश्चित करना चाहिए। रोगग्रस्त हो जाएंगे, वार्धक्य अवस्था आ जाएगा, उस समय हम सोचेंगे प्रायश्चित करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। तुरंत करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? यत्न सहित, मतलब सीरियसली, मेरा ये पाप हो गया है, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, ये यत्न सहकार्य। शास्त्र में जो वर्णन है, शास्त्र में जो दिया गया है, मनुष्य को सही रास्ता को पकड़ करके आगे चलने के लिए, ये नहीं मनुष्य को भ्रमित करने के लिए शास्त्र में ऐसा नहीं दिया गया है। यत्न सहित। लेकिन आजकल कोई प्रायश्चित नहीं कर पाएगा, क्या करेगा प्रायश्चित? प्रायश्चित का विधान अगर आप सुनेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। महाभारत में जो है प्रायश्चित, ये तो हमारा तो यूट्यूब में सब किधर चला गया। एक सीरीज था, पापों प्रायश्चित, एक सीरीज यूट्यूब में था, पता नहीं वो कहाँ गया, कभी आएगा तो आप देखेंगे। नहीं, अभी नहीं है, मैं सर्च किया है। एक सीरीज था, 12-15 एपिसोड शायद था। पाप क्या है, प्रायश्चित क्या है, बहुत शास्त्रों में से क्या सो वर्णन है। प्रायश्चित हम नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? प्रायश्चित कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। महाभारत में ऐसा वर्णन है, अगर कोई ब्रह्म हत्या किया है, अगर कोई गर्भ में शिशु को हत्या किया है, तो उनके लिए प्रायश्चित क्या है मालूम? वो शिशु, गर्भ में शिशु को हत्या करना ब्रह्म हत्या दोष लगता है। उनके लिए कुछ प्रायश्चित नहीं, उनके लिए प्रायश्चित है अग्नि में जाकर, क्या बोलते हैं, झांस देना, मतलब अपने आप को अग्नि में जला देना, ये प्रायश्चित। तब नरक को नहीं जाएंगे, नहीं तो नरक जाएंगे। मतलब प्रायश्चित इतना कड़ा होता है। जैसे उड़ीसा में आप शायद देखे होंगे कभी, अगर किसी के कैटल सेट में, कैटल सेट इंग्लिश में, हिंदी में क्या होगा? ग्वाल, नहीं ग्वाल, ठीक है। अगर गाय को बांधते हुए अवस्था में गाय अगर मर जाता है तो व्यक्ति को प्रायश्चित करना पड़ता है। देखे ना उड़ीसा में कभी कैसा करते हैं? जैसे गले में बांधकर रस्सी बांधते हैं, भिक्षा मांगते हैं, अपने आप रसोई करते हैं, घर में कोई संबंध नहीं रहता, वो वही कैटल सेट में रहते हैं, वही रसोई करते हैं। ये प्रायश्चित है, ये शास्त्रों का विधान है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। उड़ीसा में ऐसा देखा गया है, बाहर दूसरे जगह पर है कि नहीं पता नहीं, है ना? हाँ, तो ये क्यों है? ये शास्त्रों में है ना, ये प्रायश्चित विधि है। हम बोलेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे, ना मानो, जाओ नरक। शास्त्र में ऐसा है, बताया गया है नरक जाना पड़ेगा, इसलिए तो बता रहे हैं। ध्रुवं सवे कृत्य नरकान लोकेति। अगर कोई ब्राह्मण मद्य को पान नहीं आग्रहण किया है, पान करना तो दूसरी बात है, अगर कोई मद्य को आग्रहण किया है तो उनके लिए प्रायश्चित क्या मालूम है? उनके लिए प्रायश्चित सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 3 दिन तक सिर्फ गर्म पानी पिएंगे और कुछ खाना नहीं। 3 दिन तक गर्म पानी पिएंगे, बाद में 3 दिन तक सिर्फ हवा खाएंगे, प्रायश्चित होगा। अगर मद्य को आग्रहण किए, आजकल तो मद्य आग्रहण किया, पीते हैं, प्रायश्चित क्या होगा? अयपान नरक को जाएंगे बस। सोंगना, अगर सोंग नहीं, वो तो दूसरी बात है। हमको उधर जाना, इसलिए एयरपोर्ट में क्या करना चाहिए? इसलिए नाम करते हुए जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? उनका काम उनको करने दीजिए, हमारा काम हम करेंगे, और क्या? इसलिए नाम करते हुए चलना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा प्रायश्चित का विधि बताया गया है। तो इसलिए कहते हैं अच्छा, और क्या बोलते हैं? जब तक मृत्यु और अभिपद्यत आत्मना, मतलब शरीर स्वस्थ जब है उस समय ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। बूढ़ा होने के बाद प्रायश्चित करेंगे ऐसा नहीं। और क्या? दोषस्य दृष्टा गुरु लाघवं यथा, जैसा पाप है वैसा प्रायश्चित करेंगे। मतलब छोटा पाप के लिए छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित। शास्त्रों में जैसा वर्णन है हमको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर वो बता रहे हैं कैसे? भीषक चिकित्सित रुझान निदानवित। जैसे एक रोगी डॉक्टर के पास जाता है, वो पूछने के लिए जाता है, मेरा ये हो गया है, तबीयत खराब है,
आप मुझे कुछ मेडिसिन दीजिए। तो डॉक्टर उनको जो मेडिसिन लिखते हैं, उनके लिए जो प्रेस्क्राइब करते हैं, कैसे लिखते हैं? उनके रोग के क्या बोलते हैं, मात्रा को देख करके, है कि नहीं? अगर शुरू से वो जाता है तो उनको कम मेडिसिन, क्या बोलते हैं, कम पावर वाला मेडिसिन देकर वो भेज देते हैं। अगर वो डिजीज बहुत गहरा हो जाता है तो माता जी उनको क्या देते हैं? छोटा सा मेडिसिन देते हैं, क्या देते हैं? हाई डोज देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनका रोग बहुत गहरा है। दोषस्य दृष्टा गुरु लाघवं यथा, जैसा पाप है वैसा प्रायश्चित। शास्त्र में ऐसा है, 8 शास्त्र है, 8 शास्त्र प्रायश्चित के लिए है। हमको किसी को पता नहीं है क्या प्रायश्चित करेंगे। 8 शास्त्र में ऐसा वर्णन है, हमको तो कुछ पता नहीं। कम से कम गीता पढ़ना चाहिए ना, कल तो गीता जयंती है। कल से शुरू कीजिए जिन्होंने शुरू नहीं किया है। वहाँ इंडिया में तो परसों है, आज तो मैंने देख रहा था, प्रभु जी बता रहे थे, यहाँ तो कल होने वाला है शायद। इंडिया में तो परसों है। एकादशी तो परसों ही है। एकादशी तो मैं वो बात बता रहा था प्रभु से, एकादशी तो परसों है, लेकिन भगवत गीता यहाँ, गीता जयंती यहाँ प्रभु जी बोल रहे हैं बहरीन में कल है। लेकिन भगवान भगवत गीता को एकादशी के दिन ही कहे थे कि महाभारत युद्ध सैटरडे ही दोनों है एक ही दिन होना प्रभु चाहिए। भी। हाँ जी, गीता जयंती और एकादशी दोनों तो एक ही दिन होना हाँ, एक ही होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए। एकादशी उपवास वाला वो चेक करो, जो नहीं, के हिसाब से जो है, नहीं जो भी हो, एकादशी एक दिन पहले होती है, लेकिन उपवास के लिए उपयुक्त दूसरे दिन होता है, तो उपवास वो कल है। नहीं, एकादशी परसों ही है, हाँ, परसों ही है सब। एकादशी परसों ही है। जो भी हो आप समझ लीजिएगा और आप उस हिसाब से कीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का अर्थ ये है कि गीता जयंती से कम आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग गीता पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। शुरू कीजिए ना, तो भगवान हमको क्या बताए हैं, हमको समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या बताते हैं? दोषस्य दृष्टा गुरु लाघवं यथा। और देखिए, यत्नपूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। समय अगर बीत जाएगा तो प्रायश्चित नहीं होगा, ये भी है। श्रीधर स्वामी उनके टीका में बहुत सुंदर लिखते हैं, अन्यथा कालातीते तो द्विगुणं प्रायश्चितम अर्हति इति द्विगुणापत्ते। नहीं तो काल अतीत हो जाने पर अगर हम प्रायश्चित करेंगे तो हमको दुगुना बोलते हैं ना, 2 गुना प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए समय होते हुए ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कैसे? जैसे आज भी ऐसा नियम है, संविधान में भी ऐसा नियम है कि नहीं? अगर किसी कैदी को सजा हो गया कि तुम 6 महीने के लिए जेल में रहोगे, 6 महीने के लिए जेल में रहना उनके लिए सजा हो गया। अगर जेल में रहते हुए अगर वो कैसा प्लान करके जेल से छूटकर चला जाएगा, और चला जाएगा तो पुलिस उनको ढूंढेगा या छोड़ देगा? ढूंढेगा। जब दोबारा उनको पकड़ लेगा, पकड़ लेने के बाद क्या उनका सजा वही 6 महीने होगा? क्या होगा किशोर प्रभु? और बड़ा केस होगा। अगर उनको पकड़ लिया जाएगा तो उनका सजा क्या वही पहले जो था वही होगा? डबल हो जाएगा। मतलब क्या होगा? संविधान के हिसाब से जो भी होगा, लेकिन ज्यादा ही होगा ना, ज्यादा ही होगा। मतलब 6 महीने अगर वो सजा भोग कर वहां रहा होगा तो जरूर उनको छोड़ दिया जाता। लेकिन वो भाग गया, इसलिए उनको जब पकड़ लिया जाएगा तो ज्यादा होगा। इसी तरह प्रायश्चित भी ऐसा ही है। अब सोचिए कौन प्रायश्चित करेगा? हाथ उठाइए। मतलब कौन कर पाएगा? करने के लिए तो ये तो सुनने के बाद तो हमको मन में तो ये आ सकता है कि हम प्रायश्चित हमको करना चाहिए, लेकिन कौन कर पाएगा? करना ही चाहिए। हाँ जी, यथासमर्थ करना ही चाहिए। करना चाहिए। लेकिन हमको पता है हमने कितना पाप किया है, कौन सी पाप के लिए क्या प्रायश्चित है, हमको कौन बताएगा? हमने तो बहुत सारा पाप किया है। ज्ञान सार से अज्ञान सार से बहुत सारा पाप हुआ है ना। कायिक, वाचिक, मानसिक, ये 3 तरीके से पाप होता है। मन में किसी का कोई गलत विचार आ रहा है कि नहीं? जरा सोचिए, मन में अगर किसका गलत विचार आ रहा है तो ये तो मानसिक पाप हो गया, है कि नहीं? मन में किसका सही विचार आ रहा है
तो कलयुग में बहुत मुश्किल है ना। कलयुग में मन में शुद्ध रहना ये इतना आसान नहीं है। इसलिए कलयुग के लिए शास्त्र में ऐसे वर्णन है, कलयुग के लिए मानसिक पाप को वो छुटकारा दिया गया है। अगर मानसिक पाप को पकड़ेंगे तो बिल्कुल कोई भी बच नहीं पाएगा। यही से तो मानसिक पाप को छोड़कर भी ये कायिक और माने वाचिक ये पाप में भी हम फंस जाएंगे। तो देखिए ये बात जब बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, सुखदेव गोस्वामी ये बात बता दिए। बताने के बाद राजा परीक्षित महाराज क्या बताते हैं, देखिए। श्री राजा उवाच दृष्ट्वा सुतभ्यं यत् पापं जानन्नपि आत्मनो हितं करोति भूय विवश प्रायश्चितं मथो कथम। राजा ने बोले, हे सुखदेव गोस्वामी, आपने जो पाप का प्रायश्चित के बारे में जो बताया ये बिल्कुल संभव नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। क्यों? देखिए, दृष्टा श्रुतभ्यं यत् पापं जानन्नपि आत्मनो अहितम। सभी को मालूम है कि ऐसा करना गलत है। दृष्टा मतलब श्रीधर स्वयं बोलते हैं राजदंड लोक निंदा आदि। जैसे अगर कोई चोर चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है उनको दंड मिलता है। दूसरा चोर ये देखने के बावजूद भी चोरी करता है कि नहीं? वो देखता है राजदंड, दृष्टा ये देखता है राजदंड मतलब राजा उनको दंड देते हैं। लोक निंदा आदि, लोग भी निंदा करते हैं, ये भी देखता है। देखने के बाद भी दूसरा चोर चोरी करते हैं कि नहीं? दूसरा चोर को छोड़ दीजिए, पहला चोर जो ये सब उनको झेलना पड़ रहा है, बाद में वो फिर चोरी करता है कि नहीं? वो अपना मतलब ये ऐसा अनुभव है, राजा भी दंड देते हैं, लोग भी निंदा करते हैं, फिर भी चोरी करते हैं कि नहीं? तो दृष्टवा श्रुतभ्यम, सुनकर, जो सुनते हैं गलत काम करना नहीं चाहिए, गलत काम करने से हमको दंड मिलेगा, ये सुनकर भी क्या लोग शुद्ध हो जाते हैं? शुद्ध हो गए हैं? नहीं। जैसे लोग सुनते हैं, आप अगर किसी को बताएंगे कि हम अगर गलत काम करेंगे, पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, ये सुनते हैं ना, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, सुनते हैं, सुनने के बावजूद भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। ये श्रुताभ्यंग में सिद्धों से बताते हैं नरक पादातिताभ्यम, मतलब ऐसा पाप करने से नरक को जाना पड़ेगा। ये सुनने के बावजूद भी लोग पाप करते हैं। परीक्षित महाराज कितने सिस्टमेटिकली ये प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए कितना मतलब कि कितना तर्जमा करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। श्रुताभ्यंग, जो सुनते हैं, सुनने के बावजूद भी वो पाप करते हैं। अच्छा, तो थर्ड में बताते हैं जानन्नपि आत्मनो अहितम। अहित ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये अहितकर होगा, ये जानते हुए भी लोग पाप करते हैं, है कि नहीं? लोग जानते हुए ही पाप करते हैं। ये करना अच्छा नहीं, ये करना उचित नहीं, जानते हुए पाप करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं जरा बताइए। जानते हैं पाप करते हैं तो देखिए बताया गया है करोति भूय विवशा, ये विवश होकर पाप करते हैं। करोति भूय मतलब बार बार अगेन वो पाप करते हैं, विवश होकर। विवश शब्द का अर्थ है तद वासनाधीन सन प्रायश्चित न अंतरम मौती। वासनाधीन मतलब अंदर वासना है ना, वासना मतलब क्या है? वासना मतलब जो कामना है, भोग कामना है। तो जो भोग कामना है, एक कामना के प्रभाव से वो प्रभावित होकर ये पाप नहीं करते हैं। जानते हुए भी करना गलत है, करना नहीं चाहिए, जानते हुए भी पाप करते हैं, क्योंकि अंदर में काम है ना, वासना है ना, भोगने की इच्छा है ना। तो परीक्षित महाराज का ये जो बात कितना गहरा है जरा सोचिए। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि व्यक्ति को पता चलने के बावजूद भी वो नहीं छोड़ सकता। मतलब अगर उनको पता चल जाएगा कि ऐसा पाप हुआ है, ऐसा पाप हो गया है, हमको प्रायश्चित करना है, तो अगर उनको पता चल जाएगा, पता चलने के बाद अगर वो प्रायश्चित करेगा भी, लेकिन उनका चित्त तो शुद्ध नहीं है ना, वो तो दोबारा फिर वो पाप करेगा कि नहीं? प्रायश्चित अथो कथम, प्रायश्चित कैसे हुआ उनका?
समझ में आ गया परीक्षित का कैसा प्रश्न? जैसे लोग जाते हैं, तीर्थ जाते हैं। मैं बस एक बात कहकर कथा को विश्राम दूंगा, टाइम हो गया। इसलिए कथा का तो कोई टाइम का सीमा नहीं है, फिर भी हमको टाइम से ये करना चाहिए, क्योंकि आप सब सुबह ड्यूटी पर जाएंगे। लोग कल छुट्टी है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। तो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं तीर्थ के लिए बताइए? लोग सब जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा को जो गाड़ी निकलता है, हाँ हम देखते हैं वहाँ इंडिया में सब वयस्क लोग जाते हैं, वृद्ध होने के बाद वो जाएंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए। क्यों जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए? हाँ? आप जितना किए होंगे पूरा जिंदगी धुलाने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं, हम पाप, हमारा पाप सब धुल जाएगा, इसलिए जाते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आचार्य लोग बताते हैं, बहुत सुंदर भक्ति ठाकुर बताते हैं, मनो तुम्हें तीर्थे सदा रहता। मन को ये शिक्षा दे रहे हैं। मन हमारा ये सोचता है कि हम तीर्थ को जाएंगे, तीर्थ को जाने से क्या होगा? सब तीर्थों को जाते हैं। ये बहुत सुंदर भजन है। भजन तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बोलने से भजन भी बजाना चाहिए, सबको समझना ही मुश्किल हो जाएगा, फिर भी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मनो तुम्हें तीर्थे सदा रहता, अयोध्या मथुरा गया, काशी कांची अवंतिया द्वारावती आर आछे जाता। मन को ये शिक्षा दे रहे हैं, मन तुम सब समय तीर्थ जाने के लिए तैयार हो। जितना तीर्थ है, अयोध्या मथुरा गया काशी कांची अवंती मतलब उज्जैन, द्वारावती द्वारका, आर अच्छे जाता, और जितना भी तीर्थ है जाने के लिए तुम सोच रहे हो, बार बार जाने के लिए इच्छा है। कैसा बोलते हैं, तुम्हें चाहो भ्रमी बारे ये सकल बारे बारे मुक्ति लाभ करी बार तारे। ये सब तो बार बार जाने के लिए उत्सुक हो, क्यों? क्योंकि मेरा पाप धुल जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन क्या बताते हैं, से केवल तव भ्रम निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थे नहीं करे। वो केवल तुम्हारा भ्रम है, तुम जाते हो तीर्थ भ्रमण करने के लिए, सब पाप धुल जाएगा, मुक्त हो जाओगे, ये तुम्हारा भ्रम है। क्या आचार्य लिखते हैं, तुम्हारा भ्रम है। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा परिश्रम से केवल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम। तो तीर्थ के लिए जा रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है, सिर्फ परिश्रम है और दूसरा कुछ नहीं। तीर्थ को जो जाते हैं परिश्रम, इसका मतलब नहीं कि हम तीर्थ नहीं जाएंगे, इसका मतलब नहीं कि तीर्थ को निंदा किया गया है, नहीं नहीं नहीं, तीर्थ को जाना चाहिए, भक्तों के सहित जाना चाहिए। लेकिन मन को ये शिक्षा मिल रहा है, मन जो सोच रहा है मैं तीर्थ जाकर सभी पाप धुल जाएगा, ये नहीं। क्यों? क्योंकि इतना परिश्रम झेलते हुए तीर्थ को जाते हैं। तीर्थ में जाकर कितना परिश्रम, मतलब अब कभी गए, अब जाएंगे तो पता चल जाएगा कितना परिश्रम। लेकिन भक्तों के संग जाना चाहिए, भक्तों के संग जाने से तीर्थों की महिमा के बारे में पता चलेगा, भक्ति मिलेगा। लेकिन जो पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, पाप धुलाने के लिए जो जाते हैं तीर्थ को, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। नहीं तो तीर्थ को तो हम निंदा नहीं कर सकेंगे ना, तीर्थ में तीर्थ भगवान है ना, तीर्थ को कैसे निंदा करेंगे? जैसे जगन्नाथपुरी कोई जाता है, जगन्नाथपुरी का महिमा है कि नहीं, हम तो पिछले प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे ना। लेकिन जगन्नाथपुरी में आज भी हम देखेंगे, समुद्र के बीच अगर जाएंगे तो क्या होगा? जो सी बीच को जाएंगे तो क्या मछलियां तो बेचते हैं वहां, है कि नहीं? तो क्या इसका मतलब क्या तीर्थ का महिमा लुप्त हो गया? नहीं नहीं नहीं। लेकिन हम अगर जाएंगे तो हमारा आंख ये पकड़ेगा, सही बात को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए भक्तों के संग जाना चाहिए, नहीं तो निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थे नहीं करे, मन तीर्थ में स्थिर नहीं होगा। देखिए जो तीर्थ को जाते हैं, देखिए मैं एक ऐसा बात बताता हूँ, उड़ीसा में ऐसा चलता है, जो भी तीर्थ को जाते हैं शायद ऐसा ही होता होगा शायद इंडिया में। जो तीर्थ को जाते हैं, तीर्थ के जाने के बाद, तीर्थ में भ्रमण करने के बाद क्या करते हैं? वहाँ क्या करते हैं? तीर्थ को जाते हैं, फिर मार्केट को जाते हैं खरीदने के लिए। जाते हैं कि नहीं? मार्केट को जाते हैं, किसके लिए खरीदते हैं?
अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। क्योंकि मैं तीर्थ के लिए आया, वो मेरा काका वो 500 रुपये दिया था, उनके लिए क्या लूं? वो मेरा मासी दिया था 1000 रुपया, उनके लिए क्या लूं? बस तीर्थ में आकर ढूंढते रहेंगे किसके लिए क्या लेना है, भगवान को ध्यान करना भूल जाएंगे। तो तीर्थ यात्रा परिश्रम, इसलिए इसका मतलब नहीं हम तीर्थ को निंदा करें, गुना करें, नहीं नहीं, तीर्थ में है, तीर्थ का महिमा है, लेकिन मन का ये सोच है से केवल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे। तो तीर्थ को नहीं जाना चाहिए? आप बताइए कैसे जाएंगे? इसलिए बताए तीर्थ फल साधु संगे अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर जथा साधु जथा तीर्थ स्थिर करी निज चित्त साधु संग कर निरंतर। जथा साधु तथा तीर्थ, जहाँ साधु है वहाँ तीर्थ है। इसलिए साधु संग निरंतर करने से तीर्थ की फल मिल जाएगा। तो जो भी हो, ये कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि वयस्क लोग सब जाते हैं तीर्थ को, हम हमारा पाप को धुलाएंगे। अच्छा, तीर्थ से लौटने के बाद क्या करते हैं? फिर तो वही काम करते हैं ना, तीर्थ को जाकर भ्रमण करेंगे, फिर आएंगे, आने के बाद वही तो मांस मछलियां तो वही खाएंगे, वही तो नशा तो करेंगे। तो तीर्थ जाकर आने से क्या फायदा हुआ? चित्त शुद्ध नहीं है ना। तो परीक्षित महाराज ये बात बता रहे हैं, ये बात पूछ रहे हैं कि प्रायश्चितम अथो कथम। तो ये प्रायश्चित सही तरीके से ये प्रायश्चित नहीं हुआ। ये प्रायश्चित कैसे हुआ बताते हैं। लास्ट श्लोक हम सुनेंगे, मतलब लास्ट श्लोक नहीं, आज का लास्ट श्लोक। क्वचित् निवर्तते अभद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चितम् मतोपार्थं मन्ये कुंजर शौचवत्। क्वचित् निवर्तते अभद्रात्, कभी कभी तीर्थ जाकर वो पाप से धुल जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्वचित् चरति तत्पुनः, आकर फिर पाप करते हैं। तो प्रायश्चितम अतो अपार्थम, ये जो प्रायश्चित हुआ, जितना भी प्रायश्चित हुआ, ये अपार्थ, अपार्थ मतलब मूल्यहीन, मूल्यहीन होता है ना हिंदी में। ये प्रायश्चित जो हुआ ये मूल्यहीन हुआ। कैसे हुआ? जैसे बताते हैं, मन्ये कुंजर शौचवत्। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, मैं ये प्रायश्चित को ऐसा समझता हूँ जैसे कुंजर शौच करने के, कुंजर मतलब हाथी, हाथी जो जाकर नहाता है ना, हाथी के नहाने जैसा ये प्रायश्चित होता है। हाथी जब जाकर नहाता है, कैसा नहाता है? देखें कभी कोई कैसा नहाता है? अगर हाथी को अगर कोई जल का पता चल जाएगा, जलाशय में प्रवेश करेगा या फिर नदी में प्रवेश करेगा, तो बहुत सुंदर नहाएगा। हाथी हो या फिर भैंस, भैंस आप देखे होंगे शायद, भैंस अगर कोई जल में घुस जाएगा तो बिल्कुल घुस जाएगा। तो हाथी का ये दृष्टांत दिया गया है। हाथी अगर जलाशय में प्रवेश करेगा तो कैसा नहाएगा? बिल्कुल अपने सूंड से पानी लेकर अपने शरीर के ऊपर सिंचन करते हुए, उनका सावर है भगवान तो उनको दिए, तो ऐसा सिंचन करते हुए नहाएगा, बहुत सुंदर नहाएगा, बहुत देर तक नहाएगा, पानी से बाहर नहीं आएगा, बहुत समय नहाएगा। लेकिन बाहर जब आएगा फिर क्या करेगा पता है? वही सूंड से जितना सब गंदी चीज, जितना सब आवर्जना, धूली, वो सब जो वो सब लेकर फिर शरीर को फेंकेगा, शरीर के ऊपर। तो हाथी को अगर पूछा जाएगा, अरे तो इतना समय उधर क्यों नहाया? जाकर इतना समय नहाया, जैसे कंपटीशन को जाएगा ऐसे इसी तरह जाकर नहाया, हाँ, लेकिन फिर बाहर आते समय क्या किया? आने के बाद बस वही गंदी चीज फिर अपने शरीर को फेंका, तो उसका कोई लाभ है? इसी तरह लोग पाप करते हैं, अगर प्रायश्चित करेंगे भी, करने के बाद फिर तो पाप करेंगे ना, तो प्रायश्चित कैसा हुआ? ये हाथी नहाने जैसा हुआ कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी इसके बाद क्या कहेंगे कल हम सुनेंगे। ये हाथी जैसे नहाने का उदाहरण से पता चलेगा। तो हम सुनेंगे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर आश्वासन देकर आगे बताएंगे। तो सभी से निवेदन है, सही वक्त सही समय पर आइएगा और कथा को श्रवण कीजिएगा, ठीक है? किसका कोई प्रश्न है क्या आज के टॉपिक पर? हाँ ठीक है, बोलिए।
जैसे हम मानते हैं कि जहाँ पूरी जाएं और जगन्नाथ जी का दर्शन करें, बोलते हैं आपका जितना जन्म का मतलब मल्टीपल लाइफ का जितने पाप धुल जाता है। और ये अगर ये इसका साथ ये स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये धुल जाता है, लेकिन वहां से आने के बाद हम जो पाप करते हैं ना, इसके बारे में बताया गया है। ये धुल जाता है, ठीक है। भक्ति का एक एक अंग को अगर हम पकड़ेंगे तो बहुत सारा पाप धुल जाता है, लेकिन हम तो फिर दोबारा ये पाप शुरू कर देते हैं ना। तो इस बात को हमको पकड़ कर चलना चाहिए। जैसे हम धाम को जाते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान को दर्शन करने से तो पाप भी धुल जाता है, भगवान को प्रणाम करने से तो पाप धुल जाता है, लेकिन हम दोबारा फिर पाप करते हैं ना, तो प्रायश्चित कब हुआ? ठीक है, इसके बारे में हम आगे सुनेंगे। और क्या प्रश्न है? हो गई जीवात्मा जैसे जाता है वहाँ पे, तो उसको अपने कर्मों की स्मृति रहती है कि विस्मृति हो जाती है? हाँ, ये आगे आएगा, उनका विस्मरण हो जाता है। कैसे हो जाता है आगे चर्चा में आएगा। ठीक है, और क्या है? वो आत्मा जब छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, तो डायरेक्ट वो नरक हो जाता है या पितृलोक जाता है? नहीं, डायरेक्ट नरक हो जाता है। वो गरुड़ पुराण में क्या बताया, पितृलोक में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनके पुण्य के हिसाब से, पुण्य के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाए, लेकिन वो क्या बोलते हैं, जैसे हम बताए थे ना, निर्णय कौन करेंगे? वो जो क्या बोलते हैं, जैसे यमराज, यहाँ जो संविधान में हम क्या बोलते हैं, जज तो फैसला सुनाएंगे ना, उनका क्या है, किधर जाएगा, कौन सा शरीर मिलेगा, वो विचार करेंगे यमराज। हाँ, ये दूसरा सिद्धांत है। क्यों हम पिंडदान देते हैं, वो दूसरा सिद्धांत है। वो नहीं, पितृलोक को जाना इतना आसान नहीं है। पितृलोक किधर है मालूम है? ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमको पता होना भी चाहिए पितृलोक किधर है, कौन सा लोग को पितृलोक कहते हैं। पता है किसको? बताइए, किसको बताइए? पितृलोक कौन सा लोग पितृलोक है? नहीं, ब्रह्मलोक तो बहुत ऊपर रहेगा। ये है भूलोक, कल हम सुने थे ना, भू भुव स्व मह जन तप सत्य, ये जो 7 लोक है, ये भूलोक है। भूलोक के ऊपर जो लोक है वो है पितृलोक, भुवह लोक, जो जिसको भुवह लोक कहते हैं वो है पितृलोक। पितृलोक का मतलब ये नहीं कि हमारा पितृपुरुष वहां रहते हैं, नहीं, वो भी पाप अगर किए होंगे तो उनको भी दंड भोगने के लिए जाना पड़ेगा। पितृलोक का मतलब नहीं कि वो पितृपुरुष लोग वहां रहते हैं। अगर पितृपुरुष लोग वहां रहते होंगे तो जगत में तो और कुछ नहीं रहेगा, सब तो पितृपुरुष लोग को चले जाएंगे। हम भी एक दिन पितृ हो, हम भी पिता है कि नहीं, हमारे भी बच्चे हैं कि नहीं, तो अगर सभी मरेंगे वहां जाएंगे तो ये बिल्कुल फाका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात? तो पितृलोक का मतलब नहीं पितृपुरुष रहते हैं, पितृलोक में पितृलोक रहते हैं, वो भी एक योनि होता है। जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, उसी तरह पितृपुरुष जो हम कहते हैं, पितृपुरुष का मतलब वही है जो ऐसे पुण्यात्मा है, वो रहते हैं। ठीक है, और